जी देखिए, ये सुपर स्प्लेंडर बाइक है जो 20 मॉडल है। बहुत से जो कस्टमर है खैर ये या मिस्त्री भाई है, उनका कंफ्यूजन रहता है कि 20 मॉडल में भी क्लच प्लेट पुराने मॉडल वाली ही होगी, जैसे कि छोटे छोटे खानों वाली होती है। तो आप देखिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो 20 मॉडल क्लच प्लेट है उसमें नए मॉडल की क्लच प्लेट आई है। ये क्लच प्लेट पुराने मॉडल के जैसे नहीं है। आप इसका क्लच होजिंग देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इसके जो क्लच होजिंग के दांत है यानी खांचे हैं चौड़े हैं। ये देखिए, इसके पुरानी क्लच प्लेट ये है स्प्लेंडर प्लस के जैसी। आइए मैं आपको इसकी नई क्लच प्लेट दिखाता हूँ। ये देखिए, इसकी नई क्लच प्लेट 2 डब्बों में आती है। एक डब्बे में क्लच प्लेट नहीं आती है। अगर आप हीरो की जेन्युइन क्लच प्लेट लेकर आएंगे सुपर स्प्लेंडर 20 मॉडल की, तो वो आपको 2 डब्बों में ही मिलेगी। ये देखिए, इसका जो पहला डब्बा होता है उसमें 2 क्लच प्लेट होती है। इसमें क्वांटिटी 2 लिख रही है, 300 रुपये की है, 150 रुपये पर पीस है। 2 क्लच प्लेट है। और जो दूसरा डब्बा है इसमें देखिए आप 3 क्वांटिटी है, 480 रुपये प्रिंट है, 160 रुपये पर पीस है। तो दोस्तों, ये बात मैं आपको बताने के लिए वीडियो बनाई है कि किसी भाई में कन्फ्यूजन ना रहे कि 2020 मॉडल सुपर स्प्लेंडर प्लस बाइक में क्लच प्लेट कौन सी आती है, कौन सी गाड़ी की है। ये अलग है, इसकी 2 डब्बों में आती है। और ये जो इसमें पुराने मॉडल की क्लच प्लेट है उससे थोड़ी महंगी आती है। आप प्रिंट देखकर ही पता लगा सकते हैं। 480 और 300 रुपये की नीचे वाली है। देखिए, तो चलिए अपनी फिटिंग इसमें डालते हैं। क्लच ये देखिए, 480 वाली क्लच प्लेट ये है इस टाइप की। और जो है हमारे 300 रुपये वाले क्लच प्लेट ये, इन पर कुछ भी लिखा नहीं होता, बस ये नंबर पड़ा हुआ मिलेगा आपको और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए, तो हमारी एक क्लच प्लेट पूरी हो चुकी है। ये हमारा ऑफ सेंटर है। हाँ जी, देखिए, आज से पहले आपको 20 मॉडल में क्लच प्लेट गियरनी किसी ने ऐसे नहीं बताई होगी, क्योंकि इसमें जो ये 6 स्प्रिंग लगे होते हैं, इस पर तीन ही बोल्ट होते हैं और हमको 3 स्प्रिंग बहुत ही मतलब। हाँ जी, देखिए, इसमें 20 मॉडल में जो है क्लच प्लेट डालने का वो कुछ ज़्यादा ही अलग तरीका है, क्योंकि इसमें 3 बोल्ट होते हैं और इसमें 6 स्प्रिंग होते हैं। तो इसमें 3 स्प्रिंग तो आसानी से लगा दिए जाते हैं, लेकिन 3 स्प्रिंग बहुत ही भारी तरीके से लगा दिए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम जो बाकी के 3 स्प्रिंग होते हैं बोल्ट के अलावा उसको किस तरह से लगाए। हमने इसमें 2 तो लगा दिए, हम आपको तीसरा स्प्रिंग लगा कर दिखाएंगे ताकि आपको आगे कभी परेशानी ना हो। तो चलिए, क्योंकि इसमें जो है 3 बोल्ट होते हैं, 3 बोल्ट पर 3 स्प्रिंग तो रुक जाएंगे, लेकिन 3 जो स्प्रिंग है ये और ये इसको हम कैसे रोकेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप 3 स्प्रिंग लेकर तीनों बोल्ट में लगाकर उनको धीरे धीरे 2-3 चूड़ी चढ़ा दीजिए, जिससे कि यहाँ पर रुक जाए। उसके बाद अपने जो 3 स्प्रिंग होते हैं उसके इस तरह से ले और यहाँ पर बराबर साइड में लगाए और इस तरह स्प्रिंग की चूड़ी घुमाएं, जिससे कि लगे कि स्प्रिंग चूड़ी चढ़ रही है, लेकिन स्प्रिंग इस तरीके से अंदर चला जाता है। ये इसका एक बहुत आसान तरीका है, नहीं तो स्प्रिंग लगाने में बहुत ही दिक्कत परेशानी आती है सामने। सबसे आसान तरीका यही है। इस तरह घुमा दीजिए, स्प्रिंग ऑटोमेटिकली अंदर ही चला जाएगा। ये देखिए, ये ले हमारा स्प्रिंग अंदर जा लिया है। अब हम इनको जो इनके सामने के खांचे होते हैं इनमें लगाकर अपने 3 बोल्ट टाइट करते हैं 10 नंबर की गोटी के और आपको दिखाते हैं। चलिए, तो फाइनली दोस्तों, हमारी जो क्लच प्लेट है वो तैयार बन चुकी है, बिल्कुल सेट है। ये देखिए, इस तरीके से लगा दी जाती है। अब हम जो अपने व्हील प्लेट के बोल्ट है वे टाइट करेंगे और उसके बाद अब गाड़ी चलाकर देखते हैं बांधने के बाद कि क्या रिएक्ट करती है। चलिए।